सेंटर फ्रेश च्यूइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। आज हम आपको किसी थीम पर नहीं हंसाएंगे। आज आपको कॉमेडी सर्कस की इंटरनल खिचड़ी खिलाएंगे। ये खिचड़ी होगी बहुत ही आला। एक टीम का अजूबा दूसरी टीम में जाकर डालेगा कॉमेडी का मसाला और करेगा चटपटा घोटाला। जब किसी पति को शक का कीड़ा लगता है तब वो पड़ोसन से ज्यादा अपनी पत्नी पर नजर रखता है। पति को पत्नी पर शक हो गया है, उसने एक जासूस को हायर किया है। प्लीज वेलकम सुदेश एज हस्बैंड, कृष्णा एज जासूस, सिद्धार्थ एज जासूस की सेक्रेटरी एंड भारती एज वाइफ। अरे बताओ बाथरूम कहाँ है, कहीं निकल ना जाए यार। खैर मैं आप लोगों को बता दूं, अर्चना जी मैं एक बहुत बड़ा जासूस हूँ। हाँ। आप क्या सोच रही हैं बरखा जी कि मैं ये मैग्नीफाइंग ग्लास से छोटे छोटे सबूत बड़े बड़े देखता हूं? नहीं, ये बहुत ही खास मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैं इससे बिना कपड़ों के भी देख लेता हूं। नहीं, मेरा मतलब है जब मैंने कपड़े नहीं पहने होते तब भी देख लेता हूं यार। व्हाट इज दिस? मैं बता सकता हूं सबका अंदर क्या क्या पहना है। छी! अबे इतना भी नहीं पता तुझे? जुराबें पैरों में पहनी जाती हैं। खैर मुझे बड़े बड़े लोगों, कपिल का मुझे फोन आया था। कहने लगे भाई साहब ये पता लगा शेर खान का सेट कहां लगा हुआ है। मैंने कहा शेर खान के सेट का तो पता नहीं, लेकिन उसकी बातों का सेट कॉमेडी सर्कस में लगा हुआ। खैर शेर खान के बारे में मजाक उड़ाना बंद करो यार तुम लोग। हाँ बहुत हो गया। अभी हमारी सोहेल भाई से 1 to 1 बात हुई वैनिटी में। उन्होंने खुद कहा है मुझे, कहते मैंने मजाक बंद कर दिया, तुम भी मजाक बंद करो। खैर मेरी मोना डार्लिंग पता नहीं कहां चली गई। मोना, मोना, कितनी बार बोला यहाँ हाथ नहीं लगाने का। सॉरी। ये क्या कर रही है? मैं पैर छू रही हूँ। अच्छा हाँ। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया, तू बता। सर हाँ। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता? तो मेरे लिए कुर्सी क्यों रखी? अब मैं कुर्सी पे बैठूंगी। ओह डार्लिंग कम ऑन यार। अरे तुम्हारी जगह तो यहाँ है। आओ आओ बेबी। सोहेल भाई लड़कियां देते नहीं अभी। बेबी ये बताओ किसी का फोन आया था? सर आया था सर। किसका आया था? सर सलमान खान का फोन आया था। सलमान भाई का फोन आया था? जी सर। क्या कह रहे थे? सर वो कह रहे थे सोहेल को पेमेंट तो मिलती नहीं कॉमेडी सर्कस से। हाँ। तो इतनी देर रात वहाँ बैठा क्या करता है? देखो बात सोहेल भाई की चल रही है, बरखा को बीच में क्यों ला रहे हो तुम? ये पाँव छू रहा हूँ। हाँ हाँ। What is this? She is my secretary. Oh, Yeah. how much? What do you mean by how much? कैसा बंदा है, अंग्रेजी नहीं आती तेरे को? रेट क्या है, तनख्वाह कितनी देते हो इसको? अच्छा तनख्वाह हम इसको 20,000 रुपए देते हैं। 20,000 रुपया? एक मिनट सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं थोड़ी देर के लिए इसके साथ गलत हो जाऊं? क्या बकवास करे? What do you mean? I'm sorry. आप वही है ना जो देखने वाले? हाँ। सर मैं बड़ा दुखी, मुझे मेरा औरतों से विश्वास उठ गया सर। अरे औरतों के ऊपर से तो मेरा भी विश्वास उठ गया यार। कल 2 बुलाई थी, आई नहीं। सर एक्सक्यूज मी, 1 मिनट सर। हाँ। सर एक फोन आया था सर। किसका? राखी सावंत का फोन आया था सर। अच्छा हाँ। क्या बोल रही थी? राखी सावंत कहती पता करो विपुल शाह की सेटिंग किसके साथ है, इस बार मुझे नहीं लिया। बात कब से सोहेल भाई की चल रही है, बरखा को बीच में क्यों लाते हो तुम लोग बार-बार? तो अपने काम की बात कर यार। हाँ सर। हाँ। इधर आओ। हाँ। मैंने जरा अकेले में बात करनी, इसको जरा अंदर भेजो, बात आपस में करनी है। नहीं इसको भेजो, इसकी कोई लाइन है? नहीं है। तो फिर 2 शॉट बनाते हैं, इसको अंदर भेजो। चल भाग इधर, भाग। हाँ, ऐसे शॉट खराब करेगी। सर खुशी में अपना गम भूल गया। हाँ क्या हुआ? मैं बड़ा दुखी हूँ सर। मुझे अपनी बीवी पे बहुत शक हो रहा है आजकल। बीवी पे शक किस तरीके का मतलब? सर वो बड़ी गलत औरत है। अच्छा उसने बड़ा गलत किया है सर। क्या किया उसने? मैंने खुद देखा। हाँ। प्राय मर्द के साथ अर्जाई में सो रही थी। What? अर्जाई ऊपर। इस बात पे आपको शक हो गया? नहीं इस बात से शक नहीं हुआ, मैं समझ गया मैं किसी गरीब की मदद की होगी। पता क्या नहीं होता है यार, कोई गरीब है अर्जाई नहीं इसके बाद तो हेल्प करना हमारा फर्ज बनता है, वो बात नहीं है। अच्छा मुझे शक हुआ जब वही बंदा सुबह उठ के
दोनों बाथरूम में सर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ओह माय गॉड, इस बात पे आपको शक हुआ? नहीं, इस बात से शक नहीं हुआ क्योंकि पानी आ नहीं रहा था। मैं समझ गया नहा नहीं रहे, ये अंदर कोई शॉपिंग वगैरह करने गए होंगे। मैं ये छोटी छोटी बातें ऐसे नहीं कर। असली शक मुझे तब हुआ सर जब मैंने खुद अपनी आंखों से उनको चाय पीते हुए देख लिया। चाय पीते हुए? मैं कहा ये अब शादी करेंगे पक्का। अबे चाय का शक से क्या लेना देना बे? सर किशोर कुमार जी ने खुद कहा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया, इसीलिए मम्मी ने चाय पे बुलाया। इसका मतलब हम शादी करेंगे, हम समझते नहीं है ये साले, व्हाट द शक इज दिस यू शकर? शक हो गया इसको। सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बात बताइए, आप मुझे अपनी बीवी का हुलिया बताइए। मेरी बीवी को सारा जो घमंड हुआ है उसको अपनी शक्ल से घमंड हुआ है, सुंदरता का घमंड हो गया उसको। अच्छा? हाँ जी। और मेरी बीवी का हुलिया बताता हूँ। हाँ। आपने करीना कपूर देखी होगी? हाँ हाँ देखिए। बस समझ लो उसने हाथी रखा हुआ है, तो हाथी जैसी बिल्कुल। अच्छा? हाँ जी। वाह वाह वाह, अपनी खूबसूरत बीवी की बदनामी की जा रही है। खड़े हो। तुम सबके सामने बोल रहे होगे कि तुम्हारी बीवी कैरेक्टरलेस है। कोई भी जवान लड़का देखती है उसे चिपक जाती है, गले लगा लेती है, जफियां डालती है। अगर मैं ऐसी होती ना तो अब तक इसको पकड़ के जफियां डाल लेती, और अगर मैं ऐसी होती ना तो पकड़ के 3-4 पतियां कर लेती। अगर मैं ऐसी होती ना तो उछल के इसकी गोद में चढ़ जाती। सर सर आप देख लीजिए, आपके सामने ये गलत हुई कि नहीं? वाह जजिस वाह, अब मैं एग्जाम्पल भी ना दूं? हाँ बहुत अच्छे। मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। ये आदमी ने आज तक मुझे हाथ नहीं लगाया। खाली क्यों झूठ बोलती? उस दिन जब मैंने ऐसे कहा था बाहर एक कोई आया, वो हाथ किसने लगाया था? है? तुमने मेरी जवानी बर्बाद कर दी है। तुमने सिर्फ मुझसे शादी रोटियां बनवाने के लिए की है। तो कल आलू गोभी तेरे बाप ने बनवाई थी तेरे से? है? अरे मैं तो तंग आ गया हूँ। That's all my lord. My lord, my lord, my lord, बात करते हैं साले। My lord, एक्ट की my lord कर दी तुम लोगों ने। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग इतनी देर से दोनों मिलके? मैंने आज तक इसका मूड बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया। सेक्सी नाइटी डाल के, गीले गीले बाल करके, ग्लॉसी लिप्स करके इसके सामने ये सब किया, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। वाह भारती वाह। इल्जाम, जब तूने ऐसा ऐसा किया था तो क्या तेरे चरणों में मैंने फूल चढ़ा के मत्था नहीं टेका? मुझे इससे छुटकारा दिलाइए, मैं कहाँ जाऊँ? दिस इज माई कार्ड। नहीं कार्ड नहीं, कैश पेमेंट। अबे विजिटिंग कार्ड दे रहा हूँ मैं। कैश पेमेंट। कार्ड दीजिए चाहे कैश, मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। That's all my lord. My lord, my lord, my lord, my lord। बकवास करते हैं दोनों। अरे एक्ट की my lord कर दिया तुम लोगों ने। अब इसका फैसला हमारे दो जज करेंगे। my lord बताइए इनको क्या करना है इसका। तो माय लॉर्ड अर्चना से पूछते हैं कैसा लगा उनको ये एक्ट। व्हाट द शक यार। माय लॉर्ड ये रहा। सोहेल, The first act of Khichdi. Laws for a 10. इंडिया में पहली बार एक आम आदमी खुद संसद में जाकर आम बजट सुनेगा, लेकिन क्या हमारा नेता उसे बोलने देगा? प्लीज वेलकम मंत्रा एज नेता, पूर्वी एज स्पीकर, कपिल एज विपक्षी नेता एंड राजीव एज आम आदमी। देश की आम जनता और बेफोकट के नंबर काटने वाले जजेस को हमारी तरफ से नमस्कार है। मैं देश का वित्त मंत्री हूँ जो ये डिसाइड करते हैं कि बजट में क्या बढ़ना चाहिए क्या कम। और आज ये जो लिस्ट है मेरे राइटर ने ऑलरेडी रिट के मेरे को दे दी है, क्योंकि वैसे भी हम नेताओं के पास विदेशी यात्रा के अलावा टाइम तो होता नहीं है। और आप देख सकते हैं हमारा संसद भी एकदम खाली पड़ा है, क्योंकि आज आम आदमी का आम बजट डिक्लेयर होने वाला है। और नेताओं को आम आदमी की कहाँ चिंता रहती है साहब? शांत रहिए, शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। कहाँ से आप आ सब गई है? शांत रहिए।
अरे क्या कर रही हैं? शांत अर्चना, शांत रहिए। आप तो बिल्कुल शांत रहिए, प्लीज शांत रहिए। अरे क्या शांत रही है, शांत रही। पहले कोई हंस नहीं रहा, ऊपर से तू शांत रही है बोले जा रही है। और कुछ लेते क्यों नहीं, कुछ खाया पिया करो। अरे भाई क्या हुआ, अच्छी खासी सेक्सी तो हूँ। देखा? सेक्सी नहीं, बिना मीटर की टैक्सी लग रही है। ये तो इतनी हालत खराब हो गई इनके बर्थडे पर, इन्होंने केक पर मोमबत्ती बुझाने के लिए फूंक मारी, वो तो फूकी नहीं, ये पीछे जाके दीवार में चिपक गई। आप क्या हंस रही हैं? आपका भी बर्थडे याद है मुझे, आपने फूंक मारी थी, केक सामने वाले के मुंह पे जाके लगा था, मोमबत्ती नाक में घुस गई थी बेचारे के, दिमाग की बत्ती जल गई। चलिए हम संसद की कार्रवाई शुरू करते हैं। तो क्या सुनाएंगे मंत्री जी? मैं आपको आम बजट पेश करूंगा। अरे यार, मुझे लगा आज कोई जरूरी काम है। अच्छी खासी चलती हुई किटी पार्टी छोड़कर मैं आई हूँ, इतना मजा आ रहा था, डांस कर रही थी। एक तो इन पार्टियों के चक्कर में हमारे देश की हालत खराब हो रही है यार। पॉलिटिशियंस की पॉलिटिकल पार्टी, नौजवानों की रेव पार्टी, इन औरतों की किटी पार्टी, इन पार्टी के चक्कर में देश का पार्टीशन हो जाएगा किसी दिन। अरे मैं आम आदमी के लिए यहाँ पर आम बजट पेश कर रहा हूँ, जो ये निर्णय लेगा कि आने वाले 1 साल तक के ये आम आदमी कैसे अपना पेट काट कर अपना लेखा जोखा बनाने वाला है। वाह क्या हुआ? वाह मेरे फंसद के शेखर सुमन, वाह। अब तुम्हारी भाषण बंद हो गई। देखो अर्चना भी थरथरा रही है, डर रही है। देखो अब आगे बढ़ते हैं मंत्री जी, आगे बढ़िए। मैं तो आगे बढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन ये मेरा लैपटॉप कब से मैं चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो यार हम नेताओं को ऐसी चीजें दिया मत करो जो हम चला नहीं सकते यार। हाँ, लैपटॉप की बात कर रहे हैं या देश की? ठीक है, अब बहुत मजाक मस्ती हो गई। चलिए अब हम संसद की कार्यवाही शुरू करते हैं। रुकिए। हाँ, क्या हुआ? हाँ, अरे ये क्या हुआ? 2 टांगों पे चल के नाड़ी आ गई। जी देखिए, बकवास बंद कीजिए, मैं एक आम इंसान हूँ। आम आदमी तो तुम लग नहीं रहे, आम जरूर लग रहे हो। और इस आम के अंदर कलिंगड़ किसने फंसाया ये बताओ तुम मुझे। देखिए मैं यहाँ पे बजट सुनने आया हूँ। बजट सुनने आया तो आप घर पे बैठ के टीवी पे काय को नहीं देख लेता? हाँ। आम इंसान के घर पे टीवी होता ही कहाँ है? अबे टीवी की बात हो रही है, कब्ज वाले काय को आपको रिएक्शन दे रहा है यार पगले। देखिए मुझे यहाँ पे आकर आपको ये भी बताना है कि किस चीज का रेट घटाया जाए और किस चीज का रेट बढ़ाया जाए। अच्छा, अब तुम हमें बताओगे कि आम बजट कैसे बनाया जाए। अब थोड़ी देर बाद तुम ये भी बताओगे कि सोहेल सोते सोते एक्ट कैसे देखे। तुम सिखाओगे ये लोग कैसे काम करते हैं। देखिए मंत्री जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप बजट पढ़िए, ये सुन लेंगे। आप तब तक एंजॉय करिए। ये लीजिए मूली लीजिए, हाँ, जो मूली टमाटर लीजिए, वेज कॉमेडी एंजॉय करिए। चलिए। साल 2013 का आदरणीय महोदय महोदया, मैं बजट पेश करने जा रहा हूँ। हाँ जी। बता रहे तो का ऐसे कैसे बजट पास करे तुम लोग? कैसे टुकुर टुकुर देखते हैं, पढ़ के लौटे तो पेल दे, बता रहे तो मोटे। अरे ऐसे कैसे, जब ऑपोजिशन का आदमी बीच में बैठा नहीं तो बजट कैसे पास? एक खरबूजा कौन है? मंत्री जी नमस्कार। हाँ, लव यू टू। अरे ये आम आदमी है शर्मा जी। आदमी का तो पता नहीं, मेरे को आम जरूर लग रहा है। शर्मा जी वाला पंच पे पहले बोल चुका हूँ 5 मिनट पहले। तो बाकी का एक्ट भी खुद कर लो, हमें काहे तकलीफ दी फिर? ऐसे बोलना था, ऐसा मत बोलिए। शर्मा जी बैठिए ना थोड़े। अरे क्या कर रहे हैं मंत्री जी, ज्यादा मत बोलिए। आज विपक्ष के नेता ही हमें बचा सकते हैं। हाँ चलिए कार्रवाई शुरू करते हैं। बजट में कहा जा रहा है कि गरीबों को 1-1 मोबाइल दिया जाएगा। वाह वाह वाह। लेकिन उससे आम इंसान को क्या फायदा? ए ठुल्ले, इधर देख, तेरे गरीबों को मोबाइल देंगे, गवर्नमेंट तुम्हारा नंबर सेव करेगी। गरीब जब फोन करेगा सरकार को पता चल जाएगा गरीब आदमी इसका फोन उठाना नहीं, वाकई नहीं फायदा। बिल्कुल सही। और एक और चीज कहना चाहूंगा मैं कि हम इस बार से गरीबों को साल में केवल 7 गैस के सिलेंडर देंगे। और इसको 5, तेरे को 5। मुझे 5 क्यों? 2 साले जो बीच में फंसा के घूम रहा है उसका हिसाब कौन देगा तेरे को? अरे शर्मा जी, क्यों आम आदमी की खिंचाई कर रहे हैं? अरे वो गैस है इसके पेट में, गैस तो होगी। मैं तेरे को बताता हूँ एक बार क्या हुआ। हाँ। ये जो ओशीवाड़ा सोसाइटी है, हाँ जी, ये लोग अपनी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जाने नहीं दे रहे थे। बिल्डर ने क्या किया? धोखे से इसको किसी के बाथरूम में भेज दिया। इसने 13 सेकंड अंदर लगाए। बिल्डिंग का चेयरमैन खुद भाग के गया बिल्डर के पास। कहता है हम लोगों को 1 कमरा चाहे कम दे दो, बिल्डिंग आज ही गिराओ। ऐसा पता नहीं क्या करके आया अंदर। मंत्री जी आप आगे बढ़िए। हाँ जी, मैं तो कह रहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ाए जाए 2 से 5 रुपए के लिए। वाह, अरे क्या करे, आम इंसान मर जाएगा। और 2 से 5 रुपए लीटर बढ़ गया तो आम इंसान घर कैसे चलाएगा? तेरा घर पेट्रोल से चलता है बे। साले तू तो सीएनजी पे, तेरे को क्या लेना है पेट्रोल से? और नहीं तो क्या। और वैसे भी हम नेताओं को कौन सा पैसा देके पेट्रोल डीजल भराना पड़ता है, हम तो फ्री में ही भर लेते हैं। अरे मंत्री जी ऐसी बात नहीं, जो लोग नेता नहीं वो भी कभी कभी ऐसे तेल डलवाते हैं।
ये अर्चना की पता है आपको? हाँ। अरे कई साल यही बोल के पेट्रोल डलवाती रही कि हम जज हैं। हाँ, एक दिन तो पेट्रोल पंप वाले ने पूछ लिया, बोलता कौन सी कोर्ट में जज है? कहती कोर्ट में भी जज होते हैं, पता ही नहीं। उसका बोलती है हम लोग कॉमेडी सर्कस में जज हैं। उसको इतना गुस्सा आया, उसने गाड़ी में तो क्या तेल डालना था, जो घर से लगा के गई थी वो भी निकाल लिया। आधा लीटर तेल निकला है मिट्टी का, ऊपर से पीठ में जो काटा है वो अलग। अरे देखिए, हम अपने बजट में एक चीज कह रहे हैं कि जिस इलाके में 2 से ज्यादा बच्चे हैं परिवार में, वहां पर केमिस्ट की दुकान खुलनी चाहिए। वाह। और जिस इलाके में 2 से कम है वहाँ शक्ति कपूर को रेंट पे ले देंगे फ्लैट। तेरे को क्या की चिंता है? एक तो गरीब आदमी ऊपर से घटिया बात करेगा, क्या है तेरे को क्या लेना बे? पकड़ माइक मुंह में घुसेड़ देगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। और ये मैडम क्या कर रही बार बार? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुबह से बैठी शांत, ये कुर्सी पे बैठ के अपने आप को जज समझने लगी है ये। शांत हो जाइए। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री पिछले 5 साल से बोला ही नहीं, और क्या शांति चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या बात है? क्या शांति चाहिए इधर? क्या शांति चाहिए इधर? ये लीजिए 500 रुपए सटायर के, 500 रुपए सटायर के। तेरे साथ पहले एक्ट किया, मैं देशभक्त बन गया। मेरे को तो डर है 3-4 और कर दिए, कहीं मेरे को फांसी ना हो जाए। ओह माय गॉड। मैं तो कहता हूँ साहब, सबसे पहली बात है हमारे बजट के अनुसार इस बार फुटवेयर के दाम जो हैं वो हम बढ़ाने नहीं वाले। वाह वाह, क्या इससे उन लोगों को पता चलेगा जो लोग बड़ी बड़ी शादियों में, पार्टियों में चप्पल पहन के चले जाते हैं? अरे आदमी पूछने वाला हो, बिरयानी में मटन थोड़ा कम डालो लेकिन जूते तो लो। बिल्कुल ऐसे अच्छा लगता है। बातें करते हैं बाहर लोग, पता क्या बोलते हैं? बोलते हैं जिनका जज चप्पल पहन के घूमता है, कंटेस्टेंट तो नंगे घूमते होंगे। ओह गॉड। सही कह रहे हैं पंडित जी आप। शर्मा जी, आपका इस बारे में क्या विचार है? मैं सोच रहा हूँ कि मेकअप जो है उसके भी दाम नहीं बढ़ाए जाने चाहिए, ताकि लोग थोड़ा ढंग का मेकअप करके आए। बिल्कुल सही बात कही। मैं कहता हूँ मेकअप घटिया लोग करके आते हैं, उसका नतीजा क्या होता है? हर रविवार रात को 10-11 बजे पूरे हिंदुस्तान के लोग घबराए घबराए घूमते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनकी कर रहा हूँ। आप पे तो सीमेंट असर नहीं करता, मेकअप क्या करे? आप आगे बढ़िए मंत्री जी। पहुंच रही एक और बात हम कहना चाहेंगे कि अब से बकवास और बेबुनियाद कार्यक्रमों पर रोक लगा जी। रोक क्या? मैं तो पहले कहता था डटी खबर मत बनाओ। तेरी ऐसी की चाहिए। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। दाल चावल दाल रोटी सबका दाम बढ़ाऊंगा मैं। अरे ये क्या कर रहे हैं? अब गरीब इंसान तो वैसे ही मर रहा है, आम इंसान का कुछ सोचिए ना, देखिए ना नौकरी ना रोटी। मैंने तो खुद 4 दिन से रोटी नहीं खाई। 1 रुपया दे दीजिए ना, रोटी खानी है। 1 रुपया देने रोटी खानी है? मैं तेरे को एक नहीं, तेरे को 10,000 रुपया दूंगा। मेरे को ये बात बता, हमारे राज में 1 रुपए की रोटी देता कौन है? देखिए मंत्री जी, ऐसा कीजिए, आपने अगर बढ़ाना ही है तो खाद का दाम बढ़ाइए, ताकि किसानों को भी कुछ फायदा हो। वाह, दाम बढ़ाए भी तो किसके? जो प्रोडक्शन खुद करता है, खाद, ताकि सुबह सुबह तू खाद पैदा करके लाखों रुपया कमाए। शेर का मारे होते हो, मैं बता रहा हूँ। जबरदस्ती की बकवास करते हो। अरे तुम कहाँ गए आम आदमी? तुम्हें बताओ, तुम इनकम टैक्स भरते हो कि नहीं? अरे इनकम टैक्स भरेंगे, इन लोगों को एक ही चीज भरनी आती है, कमोड। वो भी वेस्टर्न वाला कमोड, तो उसकी तो कैपेसिटी ज्यादा होती है, कहीं गलती से इंडियन में बैठ जाए टैक्स एडवांस में जाता है इनका। आए बड़े, हाँ काय के अंदर घुसाए तुम लोग? कैसे घुसाए तुम अंदर? हम ही कह सकते हैं कैसे घुसाए। उन लोगों को क्यों नहीं कोसते जो हथियार लेकर संसद में घुस जाते हैं? अरे उनके हथियार तो हम छीन भी लेंगे, तू जो इंटरनल इन बिल्डअप लेके घूम रहा है, अगर ये कहीं फोड़ दे तो क्या करेगा तू? ये कोई आम आदमी नहीं, ये मुगलों के जमाने का पदौड़ा है। मिलोट देखिए देखिए, आप ऑपोजिशन के लीडर हैं, तो आप इनका बजट को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तेरे तो टीवी नहीं आता, तेरे को कैसे पता मैं अपोजिशन का लीडर हूं? तेरे को क्या लगता है कल को हम लोग भी सरकार बनाएंगे, हमें भी बजट पास करना है, हम लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे तो कौन समर्थन करेगा बे? तेरे को क्या लेना देना? ऐसे हम लोग मिलजुल के सरकार चलाएंगे, तभी तो देश का बेड़ा गर्क होगा। क्यों भाई साहब? यहाँ आकर पता चल ही रहा है मुझे कि देश का बेड़ा गर्क ही होगा, कुछ नहीं होगा देश का। बिल्कुल सही कहा, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। जिस देश को, बिल्कुल सही कहा, इधर दफा या बाहर हो जा। जिस देश को बुड्ढे और फेसबुक को जवान चला रहे हैं, वो देश क्या तरक्की करेगा? बताइए मेरे को। सही बात कह रहे हैं जी। मैं तो कहता हूं देश को बदलना है, देश के नौजवान की सोच बदलनी पड़ेगी। जिस देश में ऐसे बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, भगवान ने कितनी भैंस जैसी सेहत दी है, दूध क्यों नहीं देते? देखिए, आप
शांत हो जाइए, क्यों भड़क रहे हैं मंत्री? भड़क रहे हो? ये भड़कूं तो क्या करूं? 1 बजे कौन सा तेरा बाप बजट पेश करता है? हाँ, ये भी बात है, सही बात है। बात सही है। जो हमें पेश करना था हमने पेश कर दिया, बाकी अब आप जो पेश करना चाहे वो आप पर है। कॉमेडी सर्कस के इस फनसद में आप क्या कहेंगे अर्चना? I thought in the beginning ये एक्ट कहीं ज्यादा बेहतरीन जगह नहीं जा रहा था। कपिल, आप जब आए तो आपने तो क्या चिंगारी लगा दी, रॉकेट की तरह आप आए हैं और रॉकेट की तरह आप इस एक्ट को इतना ऊंचा ले गए हैं। एंड देन इन टोटलिटी द एक्ट वाज रियली एंटरटेनिंग। थैंक यू। सोहेल? मैंने ये कई बार देखा है क्या an act goes bad and then the talent comes back on the next act and you have a fabulous comeback. ये पहली बार मैंने देखा है क्या during the act the intelligence of an actor that he has realized that हमको इसका tempo या इसका एक pattern change करना पड़ेगा is just presence of mind of the talent that we have on stage today, and for that Undoubtedly. भारती सिद्धार्थ की सुहागरात में हो गया है कुछ लोचा। एक वकील है वहां आप पहुंचा। देखें क्या होता है सुहागरात का अंजाम। प्लीज वेलकम भारती एज वाइफ, सिद्धार्थ एज हस्बैंड एंड सुदेश एज एडवोकेट। सो सॉरी सोहेल, आज तुम्हारे लिए बहुत दुख की खबर है कि तुम्हारी इस क्यूटी पाई की शादी हो गई है। I'm so sorry अर्चना, मैंने अपनी शादी में तुम्हें बुलाया नहीं। I'm so sorry। ऐसा अच्छा है यार, शादी में ना बुलाओ, बाद में माफी मांग लो। आपको पता ये नहीं आई तो 40 लोगों का खाना बच गया। लेकिन मैं कौन सी बातें कर रही हूँ, आज मेरी सुहागरात है। मुझे कुछ भी नहीं पता सोहेल जी सुहागरात में क्या होता है। अपनी सहेली बरखा को फोन करती हूँ। बरखा यार, तेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है, प्लीज मेरे को बता ना सुहागरात में क्या होता है। अरे पागल, पैसे क्यों लूं? अरे शादी के बाद वाली नहीं, पहले वाली है। चल मैं रखती हूँ। ये पतिदेव किधर रह गए हैं? पतिदेव जाने मन, जिस दिन का मुझे इंतजार था वो रात आ गई जाने मन। तू रट। भूखा वैशी दरिंदा। मुझे तो पहले ही पता था तुम्हें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, सुहागरात में इंटरेस्ट है। अरे डार्लिंग, ऐसी बात नहीं है, सच्ची में ऐसा नहीं है। अच्छा ऐसी बात नहीं है तो चलो आज फिल्म देखने चले ना। अरे फिल्म तो बहुत देख लिया, आज फिल्म बनाने का मूड है। अरे हट। अरे क्या फिल्म बनाने का मूड है, फिल्म बन चुकी। अर्चू, सोहेल, मैं आप सबको बता दूं, प्लीज याद रखिए दिसंबर में मेरी फिल्म आ रही है खिलाड़ी 786। और वो कौन सा लड़का बड़े स्टंट करता है यार। हाँ, अक्षय ने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू। प्लीज छोड़ो ना ये सब बातें, कुछ ऐसी बात करो ना, बोलो ना, जिससे मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। अरे मुंह क्यों तोड़ेगी तो? कितना बड़ा झूठ बोला है। क्या बोला? तुम्हारे घर वालों ने कहा था कि लड़का चांद का टुकड़ा है। नहीं हो, सही कहा। वो चांद पे कोई खड़ा नहीं रह सकता और इस चांद के बाजू में कोई खड़ा नहीं रह सकता। बहुत सही कहा। मैं भी यहाँ पे खड़ी नहीं रहूंगी, मुझे अभी की अभी तलाक चाहिए। वकील साहब, मुझे तलाक चाहिए, तलाक। वकील साहब। खामोश। हाँ तो मिस्टर प्रकाश, कल तक तो तुम अमूल्य नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, लेकिन आज रातों रात इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक कैसे बन गए? जी वो ये मुफ्त मिनट, आजकल के जमाने में कोई किसी को जूता तक मुफ्त में नहीं मारता। इनको इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक कैसे बना देगा? नो मिस्टर प्रकाश, नो। ये मैंने साबित किया है कि मैं एक अच्छा वकील हूँ, अच्छे डायलॉग बोल लेता हूँ। शेर खां में मुझे भी ले लेते। देखिए वकील साहब, मेरे एक मिनट, ऐसे नहीं होता। संगीता किधर? हाँ, पहले संगीता के सर पे हाथ रख के कहो, जो कुछ कहूंगा वो पंच होगा। पंच के सिवा तुम कुछ नहीं बोलोगे। अच्छा, यानी पूरे एक्ट में चुप बैठूं? खामोश, ये क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, तो तुम दोनों को तलाक चाहिए? जी बिल्कुल मिलेगा। आपको कैसे पता हमको तलाक चाहिए? क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है, मियाँ बीवी में अगर एक भी बदसूरत हो तो तलाक होता है। तो आप तो दोनों में बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है ना? अरे नहीं, एक मिनट। सबसे पहले एक सवाल है जी। आपका नाम क्या है? भारती।
भारती इस लड़की का नाम है, पॉइंट नोट किया जाए सर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। और इसके नाम का और केस का कुछ संबंध नहीं है। संबंध नहीं है मुझे पता है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ नाम, इसलिए आप नोट कर लो, मैं सर आपसे पूछ लूंगा। अच्छा ये बताओ कि आपको तलाक क्यों चाहिए? अरे शादी एक अफसाना है ना, कोई बच्चों का खेल है। रात के 2:30 बजे जो हमारा निकलता है वो पसीना नहीं तेल है। ए बकवास बंद कर। हेलो 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 हेलो, इस बार राइटर को गालियां नहीं दूंगी। निकुल तकलू तेरा बेड़ा करेगा। उसने कहा था बहुत हंसी आएगी, तीसरा बंदा ले जाओ। कितनी मुश्किल से तीसरे बंदे से पीछा छुड़ाया था, फिर तीसरा बंदा दे दिया। ये तीसरा करके हमारा चौथा हो जाएगा। मैंने तो इनको कहा था कि हम दोनों कर लेंगे, तीसरे को क्यों बुलाया बीच में? तेरे बारे में बात करें, मेरे बारे में नहीं। पॉइंट नोट किया जाए सर। ये बार-बार पॉइंट नोट क्या कर रहे हैं आप? सर मैंने 8 पॉइंट नोट करवा दिए, अब एक पॉइंट नोट डाल के 10 पॉइंट करके दो हमें, हम भी जाएं अपना काम करें। आपके बोला जाता नहीं है। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने जो प्यार दिया। मैं यहाँ पे कभी हेलो। और लहरी जी क्या बने हो आप इस एक्ट में? क्या बने हो? वकील माय लॉर्ड। माय लॉर्ड माय लॉर्ड माय लॉर्ड माय लॉर्ड। मैंने बोला था ना ये आदमी सिर्फ मेरे साथ चलेगा। हट, आजा पीछे कमेंट्स लेके देखता हूँ तेरे को मैं। हट। अर्चना, we'll start with you. कैसा लगा आपको यार? सिद्धार्थ, you were very good. भारती, you were very very good. सुदेश जी, you were very 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 good. लेकिन एक्ट में थोड़ी कमी थी, कंटेंट थोड़ा कम था, उसको राइटर पूरी तरह समेट नहीं पाया पंचेस को। लेकिन आप तीनों ने एक साथ जो समा बांधा है वो वाकई में एंटरटेनिंग बहुत था। थैंक यू मैम। सोहेल, ये एक्ट था अब्बा डब्बा जब्बा, लेकिन इस अब्बा डब्बा जब्बा एक्ट में भी हम लोग इतना हंसे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी हमको जो आप मजा देते हो उस पे पॉइंट्स देना चाहिए। वो टेक्निकल ठीक था नहीं था उस पे नहीं जाना चाहिए। उस हिसाब से इट्स स्टिल अ 9 फॉर मी। अर्चना 8 points. कंट्रोवर्सीज करने के नए तरीके सिखाने, किसी भी एरे गहरे नत्थु खैरे को सेलिब्रिटी बनाने आ रहे हैं कपिल एज कंट्रोवर्सी क्रिएटर, सरगुन एंड मुबीन एज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड कृष्णा एज हिमसेल्फ। Hello. How are you? Fine. It was a fantastic Happy New Year evening on the Diwali festival. अर्चना, you know, आज मैंने स्टैंड अप करने का दिल नहीं कर रहा, मैं बोर हो गया हूँ। क्यों? हर बार आते हैं हम लोग, सोलो एक्ट करते हैं, 2 लाइनें आप पे बोली, 2 इन पे बोली, 2 पिंक पे बोली। You know, I just got the routine bore of the fundamentals. You know, मैंने आज सारे पंच इसमें लिख के आया हूँ आपके लिए। घर जाते हुए शूटिंग से इनको ले जाना, ओके? घर जाके पढ़ लेना। Okay. हंसी आए तो ठीक, नहीं तो समझ लेना आप लोगों को पढ़ना भी नहीं आता। वैसे मैं आपको बता दूं, हम लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, लोगों को हिट करते हैं। ये बरखा मेरे पास आई थी, कहती मेरे को हिट कर दो। फिर मैंने 2-4 लीटर कंट्रोवर्सी करवाई इसकी। मैंने कहा तेरे लिए इतनी कंट्रोवर्सी कर सकते हैं कि तेरे को शो से बाहर नहीं निकालेंगे, इससे बड़ी कंट्रोवर्सी तो है कोई नहीं। मजा नहीं आया ना, मैंने तो पहले कहा था स्टैंड अप रहने दो। अब तो कोई हमारे पास आते रहते कस्टमर, बस ओह माय गॉड, आई आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, आपको कैसे पता हम आने वाले? कैसे पता है? और मैं पिछले 8 हफ्ते से शबाना आजमी के साथ एक्टिंग कर रहा हूँ, तेरे मेरे को पता ही था तू आने वाली है। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? मेरा नाम सरगुन है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है? हाँ। लेकिन आपके तो होठ आपस में मिलते नहीं। हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे किस करना जरूरी है। तुम कंट्रोवर्सी पे ध्यान दो, ओके? ओके, करती क्या है आप? मैं कॉमेडी सर्कस करती हूँ। किसके साथ? कपिल के साथ। मतलब कुछ नहीं करती? ओके। अरे आप इसका छोड़िए और अपनी कंट्रोवर्सी को बताइए, आपने कोई कंट्रोवर्सी करवाई है? हमने बहुत सारी कंट्रोवर्सी करवाई है। जो अपना हुआ था ना, ये राखी और मीका का जो भी हुआ था, फिर राखी और उसका अपना राहुल महाजन का स्वयंवर, ये भी हम ही लोगों ने करवाया। ये भी कोई कंट्रोवर्सी है? क्यों कंट्रोवर्सी काहे को नहीं है? उन लोगों का स्वयंवर कराया, 1 साल के अंदर अंदर चैनल बंद हो गया, और क्या होगी कंट्रोवर्सी?
अरे कंट्रोवर्सी होती बाबा, हम लोगों ने राखी को हिट करवाया। ये जो किसिंग वाला सीन था ना, ये मैंने क्रिएट किया। मेरे को पता कितनी प्रॉब्लम आई इसमें। क्यों राखी मान नहीं रही थी? अरे राखी तो एक दिन पहले से तैयार बैठी थी, मिक्का नहीं मान रहा था। कहता भले ही ओमपुरी की पप्पी दिला दो, राखी की नहीं लूंगा। ऐसे बोल रहा था, मैंने अपने मन से थोड़ी मैं बोल रहा हूँ। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ कि आप कंट्रोवर्सी करवाते कैसे हो? देखिए हमारे पास अलग अलग पैकेजेस है। जैसे आपको 6 महीने के लिए हिट होना है, तो हमारे लिए मतलब छोटी छोटी कंट्रोवर्सी है। अगर आपको 2 साल के लिए हिट होना है, तो आपके लिए थोड़ी सी बड़ी कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी। अगर आपको 5 साल के लिए हिट होना है, थोड़ी और बड़ी कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी। सो इट्स काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज, यू नो। और हमेशा के लिए? हमेशा के लिए हिट होना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती। साले ऐसे नहीं हिट होता बंदा, हमेशा के लिए कंट्रोवर्सी करेगी। यू शट अप, ओके? ओके। हाँ, अच्छा आप मुझे बताओ कि आप मुझे कैसे हिट करेंगे, कौन सी कंट्रोवर्सी से? काफी सारे आइडियाज होते हैं। देखिए, रैंप मॉडलिंग करी आपने कभी? नहीं, पर कर सकती हूँ। आपको क्या करना है, रैंप पे मॉडलिंग करनी है। आपने फैशन फिल्म देखी है ना? हाँ हाँ, बस रैंप पे मॉडलिंग करनी है। ऐसे ऐसे चलते चलते जानबूझ के अपना टॉप गिरा देना आपको। हो प्लीज, ये बहुत पुराना हो चुका है, मुझे कुछ नया बताओ। अब एक काम करना, रैंप पे आप ऐसे चली जाना, वहां पे टॉप पड़ा होगा, वहां पे जाके पहन लेना, अलग हो जाएगा। What kind of... मैं ये कभी नहीं करने वाली हूँ, तुम समझे? मेरी किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ कंट्रोवर्सी कराओ। अरे थोड़ा बहुत एक्सपोज करना पड़ता है। हम लोग तो खुद कभी कभी उठा कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। बड़े सेलिब्रिटी के साथ करोगी? हाँ। क्या बड़ा सेलिब्रिटी? अभी सलमान से पर कोई नहीं है। एक काम कर, हाँ। मेरे पास एक आइडिया है। ईद वाले दिन ना सलमान भाई बाहर आते हैं अपनी बालकनी में लोगों को हाथ हिलाने के लिए। तो तू एक काम करना, पप्पी नहीं करनी। सब लड़कियां पप्पी करती, कुछ अलग कर। पत्थर पे आई लव यू लिख के दे के मार, ठीक है? कंट्रोवर्सी होगी। और नीचे नाम लिखना नहीं भूलना, आई लव यू सलमान खान। कई बार सोहेल भाई समझते भीड़ मेरे लिए आई है, तो ऐसा होता है। ओके? लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं सलमान खान को पत्थर नहीं मारूंगी। तू मारे वो तेरे थप्पड़ जरूर मारेगा। अच्छा सुन, सलमान खान का पत्थर नहीं मारना, वो पत्थर अपने पास रख ले। अक्षय कुमार के घर की बार चली जा, आई लव यू अक्षय लिख के दूर से मार दे। मान गया तो ठीक, नहीं तो समझेंगे जोकर का बदला ले लिया। क्या बोलती है? हम कोई कंट्रोवर्सी बिना पत्थर के नहीं कर सकते। बिना पत्थर के? हाँ। एक काम कर, हाँ। सलमान भाई के पास दोबारा जा, इस बार वेंटी में घुस जा। कितनी खुश हो रही है। अभी वेंटी में घुसी नहीं तू? वेंटी में घुस जा, कुंडी लगा के ऊपर से चिंगम लगा दे। वो हाइजीनिक बंदा, चिंगम को हाथ नहीं लगाएगा, ऊपर से मैं पुलिस लेके पहुंच जाऊंगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट। लेकिन इसके लिए हमारी अलग फीस है, 5 लाख रुपए लगेगा। 5 लाख रुपए? क्यों? लोग उसको अपनी फिल्मों में लगे 250-250 करोड़ कमा रहे हैं, और मैं अपनी डेब्यू कंट्रोवर्सी में ले रहा हूँ 5 लाख भी ना कमाऊं। बट यू मीन टू से बाय द फंडामेंटल राइट्स? अरे हम लोग गरीब लोग हैं, इतना बजट नहीं, कोई सस्ती सुंदर टिकाऊ कंट्रोवर्सी बताओ। सस्ती? साले मैं कंट्रोवर्सी करता, मैक्सियां नहीं बेच रहा हूँ इधर। सस्ती कंट्रोवर्सी कराना है। सुन मेरी बात, सस्ती करानी ना, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। इधर आओ। वो जो राजीव मेहरा आता है ना, कौन वाला राजीव मेहरा जो मंत्रा के साथ आता है जबरदस्ती, उसका अभी क्या करते हैं, उसके साथ आपकी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करता हूँ। क्या बोलते हैं? हमको कंट्रोवर्सी करवाना है, बदनामी नहीं करवाना है। बोल दिया, अपना पंचना लेके आया था जो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, वो मोटा जो होममेड थैला जब तेरे को किस करेगा ना, हम लोग व्हाइट शॉट लेंगे दूर से, ठीक है? अगले दिन पेपर में फोटो छापेंगे, बताएंगे बदमाश लड़कों के पूरे ग्रुप ने आपको किस कर लिया। क्या बोलते हो? वेरी नाइस। लेकिन वो मुझे किस करने के लिए तैयार हो जाएगा? मैंने कहता हूँ एक बार देख लो, मुझे तो शक है तुम तैयार होएगी कि नहीं होएगी। मैं तो बोलता हूँ उसी के साथ बनाते हैं तुम्हारा। क्या बोलते हो? और अगर उसने मना कर दिया तो? अरे बाबा नहीं मना करेगा, क्या बात कर रही है, बात तो हो तो गई एक बार, नहीं मना करेगा। वो तो बकरी को भी नहीं मना करता। क्या बोलते नहीं, तुम मेरी किसी लड़की के साथ कंट्रोवर्सी करा दो, अर्चना के साथ ही करा दो। अर्चना के साथ तेरी जमेगी, बोल रहा हूँ तेरे को बाबा, तेरी कंट्रोवर्सी ऐसी होगी ना अर्चना के साथ। आइडिया आ गया मेरे पास। क्या? बैठ। जब तू निकलेगी ना अर्चना के बगल में से, झूठ मूठ में बोल देना उधर मीठे चावल बट रहे, मीठे चावल बट रहे। ओके? ये लेने जाएगी, उधर मिलेंगे नहीं, पक्का भड़केगी, मेरे को पता है। एक बार एक शादी में क्या हुआ था, किसी ने आके बोल दिया खाना खुल गया, खाना खुल गया। ये गई, खाना मिला नहीं, इतना गुस्सा। बाबरे पहली बार देखा इसने, टांग पे टांग रख के दूल्हा चीर दिया, पता है? हाँ रियली बोल रहा हूँ, सच में। नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो, तुम मेरी किसी लड़के के साथ ही करा दो यार। लड़का बाबा, आजकल मार्केट में लड़के आ कहाँ रहे हैं? लेट मी थिंक अबाउट द लिटिल बिट। पप्पीदा तो जानती हो? हाँ। ही इज ए सुपर नेचुरल स्वीट गाय। अब मैं तो कहता हूँ गाय ही है पूरी, बस दूध नहीं देती वो। देखो इतनी स्वीट आदमी ने, मैं तो कहता हूँ, हम लोगों ने बड़े प्रोग्राम किए ना उनके साथ। लास्ट ईयर वी वर इन शिमला टुगेदर, शो चल रहा था, ही इज सुपर क्यूट, यू नो। शो करते करते सो गए शिमला में, स्टेज पे ही। ऊपर से शिमला, इतनी ठंड लगे तो कंबल नहीं था, इतने स्वीट, डाउन टू अर्थ, यहाँ से पेट उठाया, उसी को ओढ़ के सो गए। बहुत स्वीट, वेरी स्वीट गाय। पेट ओढ़ के सो गए? उनकी टांगों को ठंड नहीं लगी? अरे वो उनको थोड़ी ना पता पेट के नीचे भी शरीर है उनका, ऐसे थोड़ी। उनके साथ करवाए? नहीं नहीं नहीं, प्लीज तुम किसी और के साथ करवा दो, मेरे को उसके साथ नहीं करनी। किसके साथ करवाए बाबा?
ये तेरा बॉयफ्रेंड क्या करता है? ये ना बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। इधर आओ। रियली वाह, करके दिखा चलो, ना। ट्रेन की मिमिक्री करके दिखा। करके दिखा, ट्रेन की मिमिक्री कर। वाह वाह, रियली वेरी ग्रेट। एक काम कर, यही ट्रेन पकड़ और निकल। चल साले, थप्पड़ मार के मुंह तोड़ूंगा तेरा मैं। देखो, तुम इसे इंसल्ट मत करो। ये क्या? अजय देवगन की भी बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। करके दिखाओ। रियली? हाँ। निकाल दे। ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का बाजीराव सिंघम। मेरी जरूरतें हैं कम, इसीलिए मेरे ज़मीर में है दम। तू क्यों निकालता उसकी आवाज? वो ठीक नहीं निकालता क्या? एक बात सुन, ये जो 2 आवाजें तूने इससे निकलवाई हैं, हाँ। अगर तू खुद याद करके आ जाती तो बेचारा रेस्ट कर लेता आज। थक गया होएगा। तू भी रेस्ट कर ले, थक गई होगी गंदे गंदे डायलॉग बोल के। क्या बोलती है? तुम्हें पता है क्या, तुम सिर्फ यहाँ पे लोगों की बेइज्जती कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। चलो बॉयफ्रेंड, यहाँ से चलो। ए सुन, इधर आ, इधर आ। देख, तुम लोग जाना नहीं, मेरे दर पे आए हो, कुछ करके भेजूंगा। या तो लड़के भेजूंगा, तेरा तो छितर मार के भेजूंगा। ए सुन, मेरी नजर में एक सॉलिड आइडिया है। बताओ। कॉमेडी सर्कस देखती है ना? हाँ। तुम तो आती है उसमें। कृष्णा को जानती हो? द ग्रेट लस्टी गाय। हाँ। वो जरूर करेगा तेरा कुछ ना कुछ। अच्छा, हाँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? तेरे को कुछ नहीं करना। अब हम लोग जंगल में जाते हैं, शेर के सामने आते हैं, हम लोग थोड़ी ना कुछ करते, शेर करता है ना। तो ऐसे ही वो अपने आप करेगा, समझदार लड़का है। कराओ तेरे उसके साथ कंट्रोवर्सी। हाँ। अभी लेके आता मैं कृष्णा को। चल बैठो, ले निकलते। टायर आउट करो बे। तुम वहाँ कौन है मेरी बाहों में? मैं एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूँ। स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस? तो फिर ये पूर्वी जोशी कौन है? ओए, मैं फिल्मों में काम मिलने से पहले वाली स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हूँ, बाद वाली नहीं। वैसे मैंने सुना तुमने बहुत सारी लड़कियों को ब्रेक दिया है, मुझे भी दो ना। बहुतों को दिया है। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ? कर तो तुम बहुत कुछ सकते हो। वैसे मैं तुम्हें रातों रात स्टार बना सकता हूँ। आओ मेरी बाहों में आओ। मुझे स्टार बनना है, मां नहीं बनना है। पंच मारे, मुझे मां नहीं बनना है। अरे बाहर जा, पब्लिक को क्या मुंह दिखाएगी? कम से कम कॉमेडी सर्कस से कुछ तो बन के जाएगी। You behave yourself. Cool, cool, baby, cool. Let's have some wine, darling. Wine? हाँ, सोहेल भाई ने हमको सिखाया। When we'll have wine, you'll be mine. And then 9 महीने they are 9. And everything will be fine. Come on. देखो, मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है। तो क्या हुआ? किसी और की गैस पे हम दूध नहीं उबाल सकते? वाह! What is this happening in the front of mirror? ये मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हो रहा है? क्या? मैं तो तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। साले तेरी बात कर रहे हैं। तेरे को एक बात बताऊं मैं? जिस चीज के लिए जितना लालच करता ना आदमी, भगवान उतना दूर रहता है उस चीज से। तो जितना मरता ना लौंडिया पे, उतना भगवान ने 4 साल से तेरे को अंकल दिया हुआ सुदेश। तो ऐसे सही रहता है। हाँ, इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। तू बीच में क्यों बोल रहा है? जब 2 बड़े स्टार आपस में बात करें, तू अपना सिंग दाना बेच जाके। और शर्म नहीं आती तेरे को? मेरी पार्टनर के साथ ये सब कुछ कर रहा है। अच्छा, आटा गूंदे हम, रोटियां पके तेरे तंदूर पे। वाह! मैं इसके पास नहीं आता, ये मेरे पास आई थी। क्या? ये तुम्हारे पास गई थी? साले 2 स्टार बात कर रहे हो, बीच में नहीं बोलने का। बोला ना तेरे को। जाके चना बेच क्या? मैं बड़े दिनों से ये काम करने की सोच रहा था। तू आया, तूने ये प्रथा शुरू की, मैं जारी रखूंगा। हाँ, इसका तो मेरे को पहले से ही पता था। ये तू नहीं पे, ये है ये सी। पता है मेरे को? पता क्या बोलती है? मेरे को बोलती है जैसे गर्मी में आम खा लो ना तो पिंपल निकलने से कोई नहीं रोक सकता, वैसे जब बारिश होती है मेरे को घर से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, तुम वो सब छोड़ो। तुम यहाँ पे मीडिया लाने वाले थे ना, हम कंट्रोवर्सी करने वाले थे। क्या करने वाले थे? क्या करने वाले थे बे? क्या करने वाले थे? कंट्रोवर्सी। हाँ, कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी उसी दिन होगी थी जिस दिन चैनल ने तेरे को मेरे को सौंपा था। बढ़िया थी। तुम दोनों ने मुझे फंसाने की कोशिश की। साले मेरे पे कंट्रोवर्सी करके तुम लोग फेमस होना चाहते हो। हाँ। अरे मेरे को बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत की अपनी लाइफ में मैंने। अरे ऐसे आदमी फेमस नहीं होता। 40 भोजपुरी फिल्में की मैंने, मेरा कुछ नहीं हुआ, कोई फेमस नहीं हुआ मैं। फिर मैंने कई सारे डांस रियलिटी शो किए, फिर भी मैं फेमस नहीं हुआ। लेकिन जब मुझे ये शो मिला, कॉमेडी सर्कस, इस शो ने मुझे एक पहचान दी है, एक पहचान। तब जाके लोगों ने पहचाना कि ये है गोविंदा का भांजा। हे! क्या है?
मेरे को गुस्सा मत दिलाना तू, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। तूने मेरे को कुछ कहा, तेरे को तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा, इसका मुक्का मार दूंगा मैं। अबे ओए अलबेलू, क्या है? मैंने तो फिर भी बोल बच्चन की है। हाँ? तेरी पिक्चर कब आ रही है शेर खान? सोहेल भाई बेचारा पागल हो गया, क्यों आपने बोला यार ऐसा? पब्लिक में लोग पूछते रहते शेर खान कब आ रही है, शेर खान का। मैं तो बोलता हूँ थोड़े से पैसे खर्चे करो, सिर्फ इसके पोर्शन शूट कर लो यार। हाँ, उसकी डीवीडी इसको दे दो, बच जाएगा बेचारा। भाई आजा। तो माय लॉर्ड कैसा लगा हमारा एक? माय लॉर्ड, तेरा क्या लगा साले? 2-2.5 लाइनें बोली, 2.5 लाइनें उतार, निकल यहाँ से। Sohail, we'll start with you this time. थैंक यू सर भाई। What a superb act. That's it. Fabulous, yeah. Archana, जिस मंच पर कपिल और कृष्णा एक साथ हो, उस मंच पर अगर आग नहीं लगेगी तो क्या लगेगी? मोबिन, यू आर ऑल्सो वेरी गुड. सरगुन, यू ऑल्सो, बट लेकिन कपिल एंड कृष्णा, यू बोथ आर डायनामाइट. नो मोर वर्ड्स बट दिस. थैंक यू मैम। थैंक यू सर भाई। अरे मैं तो तंग आ गया हूँ। That's all my lord. माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, एक्ट की माय लॉर्ड कर दी तुम लोगों ने। लाफ्टर की खिचड़ी आपको हमेशा ऐसे ही परोसी जाएगी, बल्कि इसके साथ हंसी के 56 भोग भी होंगे। तो आपकी हंसी का डिनर फिक्स। ओनली विद सेंटर फ्रेश च्यूइंग गम प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates